आज गर्गाचार्य जी मन में विचार करने लगे, इन माताओं को देखो तो सही, मेरी परीक्षा करने के लिए अपने बालकों की अदला बदली करके बैठे हैं। आज कहा मैया रोहिणी, आपकी गोदी में जो बालक बैठा है ना, ये आपका बालक नहीं है, ये तो जसोदा मैया का बालक है। इस बात को जैसे जसोदा मैया ने सुना, आज जसोदा मैया विचार करने लगी, ए बेना ये तो सच्चो झूठ सी है, जानो तो बता दे कौन को बालक कौन की गोदी में है। तुरंत जसोदा मैया ने अपने हीरे की अंगूठी उतार करके सोने की और गर्गाचार्य जी को दान कर दी। लो महाराज, अब जसोदा मैया ने अपने लाला को गोदी में लिया और मैया रोहिणी ने अपने बालक को गोदी में लिया। अब मैया रोहिणी कह रहे हैं, अब मेरे बालक का नामकरण संस्कार कर। गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया आपकी गोदी में जो बालक बैठा है ना जी, एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में भेजा गया, इसका नाम एक संकर्षण भी होगा, दाऊदयाल होगा, बलभद्र कहेंगे, और मैं तेरे बालक का नाम बलराम रखता हूँ। आज मैया रोहिणी के बालक का नाम बलराम रखा। अब गर्गाचार्य जसोदा मैया के बालक का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। मैया आपकी गोदी में जो बालक बैठा है ना मैया, इसके अनेक नाम होंगे। मैया जसोदा आपकी गोदी में जो बालक बैठा है, एक कभी वसुदेव देवकी का भी बेटा रह चुका है, इसलिए इसका एक नाम मधुसूदन होगा, गोविंद होगा, गोपाल होगा, मुरलीधर होगा, माधव होगा। अब मैया मैं आपके बालक का नाम कृष्ण रखता हूँ। आज जसोदा मैया के बालक का नाम कृष्ण रखा। आज जसोदा मैया ने कहा, पंडित जी कोई दक्षिणा में कमी रह गई क्या? दक्षिणा में कमी रह गई तो और दे दूंगी, पन्ने का 601 नाम बताए दे। आज गर्गाचार्य जी विचार करने लगे, सोचने लगे कि मैंने मैया को इतने नाम बताए और मैया को कोई भी नाम अच्छो ना लगे। आज जो हकीकत है सो मैं बता ही देता हूँ। गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया आपकी गोदी में जो बालक बैठा है ना, वो साक्षात इतना कहा। तुरंत कन्हैया ने इशारा किया, पंडित जी पुल पट्टी खोलोगे क्या मेरी? अभी आपने मैया को कहीं भगवान बता दिया, फिर मैया अपना बेटा थोड़ी मानेगी, फिर तो मैया भगवान मानेगी ना, मुझसे प्यार करेगी, है ना। अब मैं गोकुल में जन्म लेकर क्यों आया हूँ? मैया का दूध पीने के लिए, मैया के हाथ से माखन मिश्री खाने के लिए। फिर मैया अपना बेटा नहीं मानेगी, फिर तो मैया मुझे भगवान मानेगी, भगवान। फिर भगवान की तो आप लोग जानते हो पूजा कैसे होती है। फिर तो मैया मुझे एक छोटे से आरे में बैठा देगी और थोड़ी सी मिश्री को भोग लगावेगी सवेरे और शाम को, 2 अगरबत्ती सुबह घुमावेगी, 2 शाम को घुमा देगी, हैगी आरती, हैगी पूजा। और कहीं किसी ने शादी में जाना हो तो 2 अगरबत्ती लगाना भूल जाते, कहते चलो जल्दी लेट हो रहे हैं, सुबह पूजा कर लेना, 2 अगरबत्ती लगाना भूल जाते। आज यदि आपने भगवान बता दिया तो आज गर्गाचार्य मैया में इतने नाम बताए आपको, मधुसूदन रख ले, गोविंद रख ले, गोपाल रख ले, माधव रख ले। आज मैया ने कहा मुझे तो कोई नाम अच्छो ही लगो ही ना है। आज मैया ने अपने लाला को प्यार को नाम, दुलार को नाम कनुआ रखो, मेरो तो कनुआ है। माता प्यार का नाम अलग से रखती है बच्चों का, तो आज जसोदा मैया अपने लाला को नाम कनुआ रखो, मेरो तो कनुआ है। और आज जसोदा मैया ने गर्गाचार्य जी को बहुत सारा दान दिया और गर्गाचार्य जी दान लेकर के और आज अपने घर के लिए प्रस्थान किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित अब कन्हैया धीरे 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 बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे। आज मैया ने दोनों बालकों को स्नान कराया और स्नान करा करके सुंदर वस्त्र पहना करके और आंगन में खेलने के लिए छोड़ दिया। दोनों बालक कृष्ण बलराम आंगन में खेल रहे हैं। जसोदा मैया कुछ अंदर काम कर रही हैं
और दोनों बालक खेलते 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 घर से बाहर निकल गए। जैसे दरवाजे पर पहुंचे, अब दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजे पर बड़े बड़े सींगों वाला बैल बैठा था। बैल बैठा था। अब जैसे ही कृष्ण बलराम दोनों गए, एक सींग बैल का तो कन्हैया ने पकड़ लिया और एक बलराम जी ने पकड़ लिया। अब दोनों भाई बैल के सींग को पकड़ के जोर जोर से ऐसे हिलावे, ऐसे ऊपर नीचे करे। बैल ने थोड़ी देर तो नाटक देखा और नाटक देखते देखते बैल खड़ा हो गया। जैसे बैल खड़ा हुआ, अब दोनों भाई बैल के सींग पे ऐसे लटके जैसे लौकी तोरी लटकी होती है, ऐसे लटके। अब दोनों हल्ला मचावे, मैया बचाइयो मैया बचाइयो मैया बचाइयो। मैया ने भगवान कहा भाई चल देखो। जैसे मैया ने जाकर आकर देखा तो दोनों बैल के सींग पे लटके हुए दोनों। जैसे मैया उतारने के पकड़ने के लिए तैयार हुई तो कन्हैया को हाथ छूटेगा सींग से और धड़ाम से गोबर के ढेर में गिरा। जैसे गोबर के ढेर में गिरे तो कन्हैया पूरे शरीर में गोबर लग गया। आज मैया ने कहा लाला तू कितनों नहवाऊं कितनों धुलाऊं लाला, तू तो मुझे ऐसो मालूम चले अगले जन्म को शुक्र मालूम चले, शुक्र मालूम चले। कन्हैया विचार करने लगे, सोचने लगे ये मैया कैसे पता चलेगी। मैया झूठ तो नहीं कह रही, मैया तो सही कह रही है। जब पृथ्वी समुद्र में डूब गई थी तो शुक्र रूप धारण किया था, वराह का अवतार धारण किया था। आज मैया दोनों बच्चों को पकड़ के ले गई, चलो अंदर जाकर के। आज मैया ने कृष्ण बलराम को दोनों को स्नान कराया, स्नान करा करके। और आज जसोदा मैया ने आज कन्हैया को पीली झवलिया पहनाया, पीली झवलिया और छोटी गूंथी, छोटी गूंथ करके। और आज कन्हैया के पैरों में पायल बांधा, पायल घुंघरू और घुंघरू बांध करके। और आज जसोदा मैया लाला की उंगली पकड़ करके और आज कन्हैया को नचाना सिखा रही आंगन में। और कन्हैया ठुमुक ठुमुक करके नाच रहे हैं, सजन नाच रहे। और जसोदा मैया लाला को नचा रही हैं और कन्हैया ठुमुक ठुमुक करके नाच रहे हैं और जसोदा मैया ताली बजा रही हैं और गा रही हैं, ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, 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 नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। मथुरा में हरि जन्म लियो, मथुरा में हरि जन्म लियो, हरि जन्म लियो, गोकुल में पग, गोकुल में पग करे कन्हैया, गोकुल में कन्हैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया।
यशोदा मैया लाला को अपने आंगन में बड़े सुंदर नचाना सिखा रही है। अब मेरे कन्हैया ठुमक ठुमक करके नाच रहे हैं सजनों। किसे महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यावे ताय अखंड नाद सुवेद बतावे नारद से सुख व्यास रहे पचिहारहु को पुण्य पार न पावे ताय हीर की छोवरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। आज गोपियां कहती हैं एक कलियां तुम्हें नाच करके दिखाओ। ताय हीर की चोवरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। कहती हैं गोपियां कन्हैया में तुमने नाच करके दिखाओ, चुल्लूवर छाछ देंगे। और आज चुल्लूवर छाछ पर कन्हैया गोपियों को नाच करके दिखाते हैं, ठुमक ठुमक करके नाचते हैं। आज गोपियों का मन रूपी मोर नाचने लगता है सच। आज गोपियां कह रही हैं यशोदा तेरे भाग्य का कौन बन कर सकता है, कौन बन कर? ये सब ददा दीदी यशोदा। यशोदा कौन है? यशोदा वो है जो कन्हैया की हर एक लीला में यश का प्रदान कर दे, वही तो यशोदा है। आज यशोदा तेरे भाग्य का कौन बन कर सकता है? जिसके इशारे पर सारी दुनिया नाचती है, आज तेरे इशारे पर आज कन्हैया तेरे आंगन में नाच रहा है। आंगन में नाच रहा है। आज गोपियों का मन रूपी मोर नाचने लगा। किसण सखी को तुकमे कम नंदन के तांग माया दृष्टम गोधुरी धूर्त तांग नित्यते वेदांत सिद्धांत। आज गोपियां कह रही हैं आज गाय की धूल से धूल अंग बाला प्रपात ब्रह्म आज यशोदा मैया के आंगन में नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। आज गोपियों का मन रूपी मोर नाचने लगा सजन। आज गोकुल की रहने वाली गोपियां है ना, वो मन में सोच रही हैं हमें कन्हैया का दर्शन कैसे हो, कैसे हो कन्हैया का दर्शन। जब घर से बाहर जाएं तो कन्हैया का दर्शन हो, और घर से बाहर नहीं जाए तो कन्हैया का दर्शन कैसे। हमारे ब्रज की कुछ परंपरा है कि जब नई बहू घर में आती है ना तो उनकी सास उनको बड़े पर्दे में रखती है, घर से बाहर नहीं जाने देती उनकी सास। अब जो गोपियों की जो सास है ना वो तो चली जाती है मंदिर में पूजा करने के लिए, पर अपने बहुओं को नहीं जाने देती। सास किसे कहते हैं पता है? किसे कहते हैं सास? यहाँ बहू भी बैठी होंगी, सास भी बैठी होंगी। सास किसे कहते हैं पता है? सास कहते हैं सास जो बहू को सांस न लेने दे उसे कहते हैं सास। कहने का मतलब है अपनी उंगली पर सारे दिन बहू को ऐसे नचाती रहे, उससे कहते हैं सास। एक मिनट बहू शांति से नहीं बैठ पाए उसे कहते हैं सास। बेचारी बहू ने अभी खाना बना करके सबको पूरे घर वालों को खिलाया है, और खिला करके बर्तन साफ करके अब बहू बेचारी अभी अपने कमरे में गई है, थोड़ी 5 मिनट आराम किया उसने, है ना। तब तक सास ने आवाज लगा दी, बहू छत पे कपड़ा सूख रहे हैं, देखियो ना सूख गए क्या? नहीं कहीं तूफान नहीं आ जाए तो कपड़ा उड़ के चले जाए, जा घड़ी करके ले आ। बहू बेचारी गई छत पे, कपड़े घड़ी करके लेके आई, ला करके रख दिए। फिर बहू अपने कमरे में गई, 5 मिनट हुए तब तक सास ने फिर आवाज लगा दी, बहू एक कप चाय बना के ले आइयो।
बेचारी बहू बच्चा लेकर के आई। कहने का मतलब है 1 मिनट बहू शांति से नहीं बैठ जाओ, उससे कहते हैं सास। सास कहते हैं उसे। आज गोपियां कह रही हमारी जो सास है ना वो तो चली जाती है मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, पर हमें नहीं जाने देती। और हम घर से बाहर जाएं तो दर्शन हो, और घर से बाहर नहीं जाए तो दर्शन कैसे हो? कैसे हो? आज जब उनकी सास मंदिर में पूजा करने के लिए गई तो उन बहुओं ने क्या किया, अपने घर की जो मटकी थी ना, दूध दही की मटकी, उन मटकियों को धड़ाम करके अब आंगन में दूध दही फैल रहा है। जब उनकी सास आई, कहा बहू ये आंगन में दूध दही कैसे फैलो पड़ो है? कहा माता जी जसोदा मैया के लाला आए थे और ये मटकी फोड़ करके चले गए। अच्छा, आपने मने नहीं किया था? हमने तो बहुत रोका था उनको, फिर भी नहीं माने, फिर फोड़ के चले गए। आज जसोदा मैया के लाला की इतनी बड़ी हिम्मत है गई, सो मटकी फोड़ करके चले गए। बहू तुम जाओ, आज जसोदा मैया से कन्हैया की शिकायत करके आओ, और जाकर के कह देना बहू यदि हम जाएंगे शिकायत करने के लिए तो लड़ाई ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए बहू तू जा। और जाकर के जसोदा मैया से कहना कि अपने लाला को संभाल करके रखे, हमारे घर पर जाकर के माट मटकी फोड़ करके आ जाते हैं। आज नई नई बहुएं और आज अपने घर से निकली, आज गोकुल के एक चौराहे पे जाके इकट्ठी हो गई। आज चर्चा करने लगी, क्यों बहना तेने क्या मटकी फोड़ी? एक कहने लगी मैंने तो 1 मटकी फोड़ी। क्यों बहना तेने के मटकी फोड़ी? कि मैंने 2 मटकी फोड़ी। कि बहना तेने के मटकी फोड़ी? कि मैंने तो अपने घर की सारी मटकियों को फोड़ दिया था, सारी मटकी। आज गोपियां कहने की चलो अब लाला के दर्शन करने के लिए चलती हैं और उल्हाना देने के लिए चलती हैं। और आज सारी गोपियां इकट्ठी होकर के और लाला की शिकायत करने के लिए जा रहे हैं। किस प्रकार से जा रही हैं? यदि कन्हैया ने हमारी मटकी फोड़ी हो तो हम भी मैया से शिकायत करने के लिए चलें। अरे तो आज गोपियां शिकायत करने के लिए जा रही हैं। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करो नटखट की मटकिया फोड़ी मेरी मटकिया फोड़ी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करो नटखट की मटकिया फोड़ी मेरी मटकिया फोड़ी मेरी गैया फोड़ी मेरी मटकिया
मटुकिया फोड़ दी मेरी 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 मटुकिया प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज गोपियां आज कन्हैया की शिकायत करने के लिए जा रही हैं। आज यशोदा मैया ने देखा कि आज नई नई बहुएं, आज नई नई गोपियां आज मेरे घर क्यों आ रही हैं। आज मेरे घर पे सत्यनारायण की कथा भी नहीं है, इसलिए आ रही हूँ। आज मेरे लाला को जन्मदिन भी ना आए, सो लाला को आशीर्वाद देने के लिए आ रही हूँ। आज नई नई गोपियां क्यों मेरे घर आ रही हैं। आज जैसी गोपियां यशोदा मैया के मेल पे पहुंची, गोपियों ने कहा जाकर के मैया राम राम, मैया राम राम, बहना राम राम, कैसी आई, आपके लाला कहाँ है, पहले ये बताओ। यशोदा मैया ने कहा बहना मेरो लाला तो अंदर सोए रहो, दिखे सोए रहो, का उदम कर आयो मेरो लाला आपके घर पे, ने बुलाओ तो सही। आज मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया ओरे कन्हैया। जैसे मैया की आवाज सुनी कन्हैया ने, कन्हैया अपनी आंखों को मीटती हुए जग करके और बाहर निकल करके आए। जैसे आए और जैसे कन्हैया ने गोपियों को देखा, आज कन्हैया थर 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 कांपने लगे। आज कन्हैया मन में विचार करने लगे, सोचने लगे, आज ये गोपियां आज मेरी माखन की शिकायत करेंगे, मटकी फोड़ने की शिकायत करेंगे, और मेरी मैया ऐसी भोरी भारी है कि इनकी माखन में आ जाएगी गोपनीकी में, और आज मैया मुझे मारेगी, आज ना छोड़ेगी मैया। कन्हैया गए, मैया की साड़ी के पल्लू को जाकर के पकड़ लिया, थर कांप रहे हैं। आज यशोदा मैया ने अपने लाला के सिर पे हाथ रख लिया, कहा बताओ बहना मेरो लाला कहा उदम कर आए आपके घर पे। आज गोपियां कहने लगी मैया आपके लाला हमारे घर पे जाकर के हमारे गाय के बछड़ों को खोल दे रहे। यशोदा मैया ने कहा बहना मेरो लाला आपके गाय के बछड़ों को खोल करके दूसरी जगह बांधे तो आपको काम ही तो करे। यशोदा कह रही है आपको काम ही तो करे। गोपियां कहने लगी मैया ये काम कौन दी इनको, अरे गाय का दूध निकालने का समय होता है 5 बजे का, और तुम्हारे लाला हमारे गाय बछड़ों को खोल देते हैं 2 बजे। बछड़े खोल देवे, बछड़े सारो दूध पी जावे, हमें तो एक छटाक भी दूध ना मिले। आज मैया ने कहा लाला एक गोपी सही कह रही है क्या। आज कन्हैया कह रहे मैया एक गोपी झूठ बोल रही है। मैया झूठ, मैं तो ये ना जानू ये गोपी कौन सी गली में रहे, कौन से मोहल्ला में रहे, झूठ बोल रही, हरिचंद बोल रहे हैं। आज मैया ने पूछा गोपी तू बता तेरे घर पे का उदम कियो। आज गोपी कहने लगी मैया तुम्हारे लाला हमारे घर पे आकर के माखन की चोरी करे, माखन की चोरी।